बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल किया गया है कि अगर किसी की फजर की नमाज रह गई तो वो बाद में उसको कज़ा कैसे करेगा, या इसी तरह नमाज फजर की कज़ा नमाज को जोहर की नमाज के साथ पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। और तीसरा सवाल ये कि कज़ा नमाज की नियत करने का क्या तरीका है। सामीन दी वकार, सबसे पहली गुजारिश तो मैं ये करूंगा बड़े अदब के साथ कि हत्तुल अमकान ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी शख्स की कोई भी नमाज कज़ा ना हो। हर फर्द, चाहे वो मर्द है या औरत है, उसको चाहिए कि वो नमाज को उसके अदा वक्त में पढ़े। औरतें, खवातीन अपने घरों में, मर्द मस्जिद में आकर जमात के साथ नमाज पढ़ें, बहुत अच्छी बात है। और उलमा ने यह भी लिखा है कि अगर कोई शख्स नमाज को कज़ा करता है, अब वो कज़ा नमाज उसके जिम्मा से साकित हो जाती है। इसके अलावा उस पर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उस पर जो फजल होना होता है, जो रहमतें नाज़िल होनी होती हैं, जो इनाम और इकराम उसको मिलना होता है, उसमें से कुछ भी उसको नहीं मिलता। और फजर की नमाज के मुतालिक तो अलग से हदीस मुबारका मौजूद है कि मेरे और आपके प्यारे महबूब सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो भी शख्स ईशा की नमाज को पढ़ता है फिर फजर की नमाज को पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको सारी रात इबादत का सवाब अता फरमाते हैं। इसलिए कोशिश की जाए कि नमाज को उसके अदा वक्त में पढ़ा जाए, लेकिन हम इंसान हैं, बस औकात हो जाता है कि नहीं पढ़ी जाती। तो अब उस सूरत में कज़ा नमाज पढ़ने का तरीका कार क्या है, तवज्जो के साथ समझ लीजिए। अगर आपकी फजर की नमाज कज़ा हुई है तो सबसे बेहतरीन तरीका कार यह है कि जब ही आप उठते हैं पहली फुर्सत में आप अपनी नमाज को कज़ा कीजिए। लेकिन इसके अलावा आप सारे दिन में जब चाहें आप नमाज को कज़ा कर सकते हैं, 3 औकात को छोड़कर। वो 3 औकात कौन से हैं? नंबर 1 पर तुलूए आफ्ताब, नंबर 2 पर ज़वाले आफ्ताब, नंबर 3 पर गुरूब आफ्ताब। तुलूए आफ्ताब के बाद 20 मिनट आप नमाज नहीं पढ़ सकते, ज़वाले आफ्ताब के बाद 20 मिनट, गुरूब आफ्ताब के बाद 20 मिनट आप नमाज नहीं पढ़ सकते। अब इन 40 मिनटों के अलावा आप 24 घंटे में जब आपको अल्लाह तौफीक दे आप अपनी नमाज को कज़ा कर सकते हैं। अगर आप किसी नमाज के साथ अपनी फजर की नमाज को कज़ा करना चाहते हैं, जैसे आपने पूछा कि जोहर की नमाज के साथ, तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। अब इसमें एक सवाल यह भी किया जाता है कि जोहर की नमाज पहले पढ़ें या फजर की कज़ा पहले पढ़ें या बाद में पढ़ें। दोनों सूरतें आपके लिए जायज हैं, लेकिन बेहतर तरीका यही है कि पहले आप जोहर की अदा को पढ़िए, फिर उसके बाद फजर की कज़ा को पढ़िए। और याद रखिए कि कज़ा नमाज पढ़ते हुए सिर्फ और सिर्फ फराइज और वाजिबात को पढ़ना होता है, सुन्नत और नवाफिल को नहीं पढ़ना होता। फजर की 2 रकात, जोहर की 4, असर की 4, मगरिब की 3 और इशा की 7 रकात के 4 फर्ज और 3 वितर, ये आपने कज़ा नमाज पढ़नी है अगर आपके ऊपर जो है वो कज़ा नमाज पढ़ना बाकी हो। अब इसकी नियत का क्या तरीका कार है? नियत असल में दिल के इरादे का नाम है। जुबान से नियत करना मुस्तहब अमल है, और अगर कोई जुबान से नियत करना चाहता है तो वो यूं कर सकता है कि मैं मिसाल के तौर पर फजर की नमाज कज़ा करनी है तो मैं यूं नियत करूं